प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर ने और एक अवसर हमारे जीवन में दिए ताकि हम मिलकर के परमेश्वर की स्तुति और महिमा एक साथ कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद है कि इन सारी परेशानियों के बीच में अभी तक प्रभु ने हमें संभाल के लेके आया। उस परमेश्वर को हम हृदय से धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने आप को फिर से समर्पित करके परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य में बढ़ते जाने के लिए हमारा जीवन प्रभु के हाथों में सौंप देना हमारे जीवन के लिए अधिक उत्तम है। आज का मेरे प्रचार का मुख्य विषय है परमेश्वर का प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता। आजकल का कोरोना वायरस, लॉकडाउन, चर्च सारी चीज़ बंद पड़ी हुई है, संगति नहीं मिल पा रहे हैं। क्या ये सारी चीज़ें हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग कर सकता है? आगे प्रभु का वचन को बड़ी ध्यान से सुने। और पौलुस अपनी भाषा में रोमियो का पत्र उसका 8 का 31 इस प्रकार से लिखा, अतः इन बातों का विषय में मैं क्या कहूँ? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारी विरोधी कौन हो सकता है? पौलुस कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारी विरोधी कौन हो सकता है? आजकल का समय में देख रहे कि कोरोना का बीमारी और लॉकडाउन के बाद चर्च सब बंद पड़ी हुई है। लोग एक तरह से एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, संगति नहीं कर पा रहे। क्या इसका मतलब हमें परमेश्वर का प्रेम से हम अलग हो सकेंगे? या कोई भी ये परिस्थिति, कोरोना, लॉकडाउन, चर्च बंद पड़ी है, ये सारी परिस्थिति क्या हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग कर सकता है? इस चीज़ के बारे में आज हम थोड़ी देर अध्ययन करेंगे। फिर से याद रखना आज की टॉपिक, आज जो सब्जेक्ट हम आपको बता रहे हैं, परमेश्वर का प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है। और इस कोरोना, लॉकडाउन या बंद पड़ी हुई चर्च या बंद का मतलब हम एक दूसरे से संगति नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये सारी चीज़ें हमारा व्यक्तिगत संबंध को परमेश्वर का प्रेम जो अपने अपने जीवन में पाया है उससे हमें अलग कर सकता है कि नहीं? उसके बारे में हम थोड़ी देर अध्ययन करेंगे। हम एक साथ उसके बारे में विचार करेंगे और अच्छा है कि ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर अपने लोगों को कैसे संभालते हैं और हमारा कर्तव्य क्या है और ये महामारी क्यों आया है, क्यों आता है, ये सारी बातों के बारे में हम थोड़ी देर अध्ययन करेंगे। इन दिनों में हमारी समस्या, हमारी भय किस चीज़ की है? देखा जाए कोरोना का, बीमारी का जो इतनी बड़ा संख्या में फैलते जा रहे हैं, वो उस बीमारी के बारे में हम सुन के कभी सोच सकते हैं, कोई डर सकते हैं और हमें तो इसके बाद क्या होगा इसके बारे में हम सोचता होगा। और हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हमारी आर्थिक परिस्थिति के बारे में हम सोच करके बहुत सारी चिंताओं में होंगे। उसे कितनी लोग जो बाहर से वापस बिहार में आए और यूपी में और अन्य राज्यों में आए, उन लोग का मन में कई तरह की चिंताएं हैं, भावनाएं हैं, सब तो हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा आसपास में कितने अस्पताल है, वहाँ की सुविधा को देख के हम चिंतित होंगे। हो सके हमारी आने वाले दिनों में, निकट भविष्य में हम हमारी आमदनी के बारे में हम सोच करके बहुत सारी चिंताओं में होंगे। चर्च के लोगों को देखें तो बड़ा बड़ा संस्था है, लेकिन वहाँ पर भी चर्च की इकट्ठा नहीं होने की वजह से वहाँ का डोनेशन तो कम हो गए। और जो इंडिपेंडेंट चर्च के पास लोग हैं उनके लिए समस्या है कि और कुछ सीमित लोगों के अंदर में, उन लोग के बीच में ही उनकी सेवकाई था, उनकी मदद से वो सेवकाई करते थे, उनके लिए तो समस्या है। और नया विश्वासियों के लिए क्या समस्या है कि वो मसीह में अभी अभी आया और मसीह का संगति में जब बढ़ रहा था और उस समय तो चर्च बंद हो गई, इसकी वजह से एक दूसरे से मिलने वाली संगति टूट गई और परमेश्वर की ज्ञान को प्राप्त करने में दिक्कतें हो रही है। इस तरह से देखा जाए तो
और संसार के लोग भी चिंतित है और आत्मिक लोग भी चिंतित है। विश्वासी भी चिंतित है, पास्टर भी चिंतित है। विश्वासी भी चिंतित है, पास्टर, पादरी, सारे लोग इन दिनों में इन चिंताओं में है। तो बड़ी स्वाभाविक है, ये बात को मुझसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आज हम ये बात को देखने जा रहे हैं कि ये महामारी क्यों आता है, ये महामारी के बाद क्या होता है, क्या परमेश्वर ये महामारी के लिए कारण है, क्या परमेश्वर ही उसको भेजता है। कई बार कई तरह की बातों को हम लोग सोचता है, क्यों महामारी आते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्यों होता है। और पिछले सालों की, पिछले पुराने अनुभवों को देखा जाए तो इस तरह की विपत्तियों के बाद की होने वाली चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत सारी इतिहास को देखते हैं। और कई बार हमारे मन में ये बात भी आ जाती है कि ये महामारी को किसने भेजा, और अगर परमेश्वर भेजा है तो हमें बात को पूछते भी है, क्यों पूछता है। हम परमेश्वर के वचन से, पवित्र बाइबल से दो बातों को, दो इंसिडेंट, दो इतिहास बात को लाने के लिए चाहते हैं। एक समय था, वहाँ की दो शहर पूरी तरह से पाप की माया जाल में, इसका मतलब परमेश्वर का कोई आदर नहीं, सम्मान नहीं, अपना मनमानी के अनुसार अपने जीवन बिताने वाले दो शहर था, सोदोम और गोमारा। और ये दोनों शहर पाप, इतनी ज़्यादा पाप बढ़ गया तो परमेश्वर ने उस शहर को दंडित करता है। और हम इस चीज़ को देखते। दूसरा, पिछले संडे को भी मैंने थोड़ा सा बोला था, दूसरे एक शहर था निनवे करके, वहाँ पर भी परमेश्वर ने तो बोला कि इस शहर भी इसी तरह से पाप में बढ़ गया, हम सारा बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए हम इसको नाश करेंगे। याद रखना प्रियो, हमेशा परमेश्वर अपने भक्तों को ये बातें बताते हैं। इस तरह की विपत्ति आने के पहले, ये कोरोना आने के पहले भी कई भविष्यवक्ता लोगों को परमेश्वर ने दिया था कि एक बहुत बड़ा महामारी आने जा रहे हैं और पूरा दुनिया में फैलेंगे कर करके कई लोगों के द्वारा परमेश्वर ने दुनिया को चेतावनी दिया था। और ये इस तरह की महामारी संसार में बीच बीच में अलग अलग जगह में, इस बार तो पूरा दुनिया में मोटा मोटी एक साथ हो गया, अन्यथा कहीं ना कहीं करके होता था। इस सबके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर इस दुनिया में कुछ भी बिना उद्देश्य से नहीं करता। विदाउट प्लान God doesn't do anything. Everything he planned. He has a purpose behind everything. परमेश्वर जो करता है उसके पीछे परमेश्वर एक उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है और पाप से घृणा करता है। पाप मनुष्य और परमेश्वर को बड़ी दूर कर देता है। पाप की बढ़ोतरी परमेश्वर को और एक सीमा के ऊपर जाने के बाद परमेश्वर को भी बर्दाश्त करने के बाहर हो जाता है। तो परमेश्वर इस प्रकार का कुछ न कुछ तरीका महामारी को संसार में भेजता है, एक ही मतलब से। क्या मतलब है? मनुष्य अपने पाप के प्रति पछताव करे और परमेश्वर की ओर मोड़े। इसलिए हमने 3 शहर के बारे में बोला। सोदोम गोमोरा इस तरह से पाप में फंसा हुआ देश था। वहाँ भविष्य परमेश्वर का भविष्यवक्ता गया, वाणी दी, दूसरे लोगों ने उसके लिए बहुत प्रयास किया, प्रार्थना किया, लेकिन लोग नहीं मन फिरने की वजह से परमेश्वर उस दोनों शहर को नाश कर दी। निनवे शहर में क्या हो गया? जैसे ही लोगों ने सुना, उन्होंने उपवास करने लगे, प्रार्थना करने लगे, अपनी पापों के लिए माफी मांगने लगे। लिखा कि राजा भी अपने राजा का सिंहासन छोड़कर जमीन पर पड़ करके प्रार्थना करने लगा। केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बोले कि हमारे देश में ना मनुष्य, ना बच्चे, ना जानवर, कोई भी जन 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाएंगे, ना पिएंगे, केवल परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रिय, आखिर में क्या हुआ मालूम? और उस शहर को परमेश्वर ने पूरी तरह से बचा दिए। 1,20,000 लोग उस शहर में था, उसमें एक भी जन उस समय नहीं मरा। इस परमेश्वर चाहता है मनुष्य मन फिराए, मनुष्य परमेश्वर की ओर देखे। आजकल का मॉडर्न समय का कुछ पाप के बारे में हम आपको बताने के लिए चाहता है। आजकल का समय में देखिए,
अबॉर्शन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, बहुत। आप देखेंगे तो अगर पूरा रिकॉर्ड और इतिहास लेके या पूरा विवरण देखें तो आपका भी दिमाग उड़ जाएगा कि हमारा देश में भी इतनी सारी अबॉर्शन होता है। अबॉर्शन है क्या? जो जन्म लेने वाला बच्चे को मर्डर कर देना। कौन मर्डर करते हैं? कौन मर्डर करवाता है? क्या ये खून जब धरती पर गिरता है उसके लिए परमेश्वर दंडित नहीं करेगा? बाइबल का पहली बार का जो दंड मनुष्य को उस समय मिला था, कैन अपने भाई आबेल का मर्डर किया था। उस समय परमेश्वर बोल रहा है, क्या उसका खून मुझसे नहीं रो रहा है? उसका खून मेरे पास रो रहा है। इसलिए हमारा आज का सबसे बड़ा पाप पूरा दुनिया में फैला हुआ। बड़ा आदमी को रोड पर पकड़ करके गोली मार दिया, हत्या कर दिया, चाकू से मारा, ये सब तो हम हत्या को करके मानते हैं। लेकिन आपका पेट में जन्म होने वाला बच्चे को टुकड़ा टुकड़ा करके उसको काट पीट करके उसका रक्त बहाते, क्या वो मर्डर नहीं है? दूसरा पाप डिवोर्स। आजकल शादी करके इतनी जल्दी जल्दी में शादी टूट जाती है। परमेश्वर ने कहा मनुष्य अकेले रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक जीवन साथी को बनाएंगे। हर एक आदमी के लिए परमेश्वर ने एक औरत को बना करके संसार में उसकी संतुलित करके रखा है, ताकि परमेश्वर की व्यवस्था को करने के लिए। इसलिए पहला आदम और हवा को बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा फूलो और फैल जाओ। आदम और हवा को परमेश्वर ने मिट्टी से लेके मनुष्य रूप में बना करके उसको नथनों में फूंक के उसको जीवित प्राणी बनाया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं हरदम इस तरह से मनुष्य को बनाते रहेंगे, परंतु बोले कि तुम फूलो और फैल जाओ और बढ़ जाओ। और परमेश्वर उस आशीष को करके दिए। और डाइवोर्स करना परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है, चाहे चर्च के बाहर हो या चर्च के अंदर हो। परमेश्वर उसको कभी नहीं चाहता है। इसलिए एक विश्वासी होने के नाते और आप भले छोटे होंगे बड़े होंगे, अगर आपके विश्वास से जीवन में बढ़ने के लिए एक उत्तम जीवन साथी की जरूरत है, उसके लिए हम लगातार प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शादी करने की। अगर कोई सोचता है कि ये बीवी मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरा पति मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हम अलग हो जाएंगे, हम सेपरेट हो जाएंगे, हम डाइवोर्स कर लेंगे, ये याद रखना परमेश्वर की वचन के खिलाफ है। परमेश्वर कभी भी वो चीज को पसंद नहीं करता है। और तीसरा आजकल की बड़ा पाप में अगर हम देखें, और घमंड, इतनी ज्यादा घमंड मनुष्य की अंदर में आता है। मनुष्य घमंड के वजह से कितना कितना पाप करते हैं, कितना कितना प्रॉब्लम के लिए कारण बन जाता है। मुझे ज्यादा विवरण करने की जरूरत नहीं है। और फाइट फॉर पोजीशन, हम स्थान को ग्रहण करने के लिए आजकल बड़ी दुर्भाग्य है, चर्च के अंदर भी वो उन्नति को पाने के लिए, ऊंचे पोस्ट में आने के लिए कितनी बड़ी तरीके से लोग इस आत्मीयता को छोड़कर इसकी लालच में पड़ जाता है। दुनियादारी लोगों को देख करके दुनिया का लोग करते हैं, उसको देखा देखी में हम भी उस चीज के पीछे पड़े रहते हैं। प्रिय परमेश्वर क्या इन सारी बातों से प्रसन्न है? क्या परमेश्वर इस सारी चीजों को अब हमेशा के लिए बर्दाश्त करके रहेंगे? नहीं। तब हम पूछता है और हम बोलते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी आशा तेरे पर है और आप मुझे संभाले, केवल आप ही बचा सकते हैं। और वो परमेश्वर आपको भी देख के बोलते हैं, मेरा बेटा और मेरा बेटी, इस संसार में जो कुछ भी करना है मुझे तेरे द्वारा ही करना है। इसलिए परमेश्वर और एक विश्वासी की रिश्ता इतनी ज्यादा मजबूत है। हम कहते हैं कि परमेश्वर का कार्य परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर मेरा आशा है, परमेश्वर से छुटकारा दे सकता है, वो ही छुड़ा सकता है। और परमेश्वर कहता है बिल्कुल वो बात सही है, लेकिन इस संसार में कुछ भी करना है तो हमें तुम्हारा द्वारा करना है। तो इंग्लिश में बहुत अच्छा है कि योर होप इज इन द लॉर्ड एंड गॉड्स होप इज इन यू। और परमेश्वर की आशा हम्बल है। इसलिए हर एक विश्वासी के
जीवन के प्रति परमेश्वर की चाहत कितना अधिक है, कितना परमेश्वर हम पर भरोसा करके हमारे जीवन के द्वारा कार्य करने के लिए चाहता है, ये चीज को हम समझना बहुत जरूरत है। इसलिए आज सुबह में आपको समझाने के लिए चाहते हैं, जिस प्रकार से हम परमेश्वर भरोसा करते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होने के लिए हम परमेश्वर पर आशा लगाते हैं, उसी प्रकार से इस संसार में परमेश्वर का कार्य को करने के लिए परमेश्वर हम पर भी आशा रखता है। इसलिए हमारे और आपके जीवन में इस बात को ना भूलें। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब मेरा बुलाया गया लोग अपने आप को नम्र होकर अपनी गलत मार्गों को छोड़कर जब मेरे पास आता है, तब मैं उनकी प्रार्थना को सुनकर इस देश को चंगा करेंगे, इस देश को चंगा करेंगे। आज हमारे देश में कई तरह की समस्या है। अभी तो हमें मालूम है, हाल में हमारा इंडिया नेपाल का बीच का टेंशन, अभी हमारे इंडिया और चाइना के बीच का टेंशन, हर तरह की समस्या चारों ओर घेरा हुआ है। इसके बीच में एक विश्वासी के जीवन में हमें क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें चौकीदार करके इस देश में खड़ा किया। देश के खिलाफ में, देश की हानि वाला कोई भी काम होता है, उस कार्य का जिम्मेवारी लेके प्रार्थना करने की जिम्मेवारी और एक विश्वासी को परमेश्वर दिया हुआ है। हम एक दूसरे इसका चौकीदार है। परमेश्वर का वचन बताते हैं, मैंने तुम्हें चौकीदार करके नियुक्त किया। जब हमारे जीवन के सारी टेंशन को देखते हैं, और नेपाल का टेंशन, चाइना का टेंशन, बीमारी का टेंशन, गरीबी के टेंशन और जो भी चीज की जो प्रॉब्लम्स हमारे देश में देखते हैं, इस देश के लिए विनती करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको बुला करके अलग करके रखा है। ये बात को ना भूलना, ये बात को ना भूलना, कभी ना भूलना। परमेश्वर आपको बुला के अलग किया तो एक उद्देश्य के साथ है, आपके द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कुछ करने के लिए चाहते हैं। अब संदेश की दूसरी भाग में मैं और इस टाइटल के साथ इस बात को बताने के लिए चाहते हैं कि फॉर ए बिलीवर व्हाट कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? और हमने पहले हमारा विश्वास, हमारी बुलावट, हमारी समर्पण, प्रभु हमारे जीवन में क्या चाहते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने सुना। अभी मैं बोल रहे कि अगले भाग में परमेश्वर का प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है, और वो इसका मतलब हमारे अंदर की उस प्रेम से, हमारा रिश्ता जो, उससे हमें कौन अलग कर सकते। तो अगर हम आपसे पूछे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है, सब लोग जानते हैं। अगर आप पूछे कि आप उनसे प्रेम करते हैं, और बोलेगा आप प्रेम करते हैं। और इसके बाद अगर पूछे आप उनको कितना जानता है, और तो मीडिया से, न्यूज़पेपर से जो कुछ भी जानकारियाँ मिली, और वो जानकारियाँ रख करके आप उनसे प्रेम करते। और अगले सवाल अगर आपसे पूछे, क्या आप अपने माता पिता से प्रेम करते? आप जरूर बोलेंगे हाँ बिल्कुल। और यहाँ और प्रधानमंत्री से करने वाला प्रेम और आपके माता पिता से करने वाला प्रेम, ये दोनों के अंदर की फर्क क्या है? दोनों के बीच में हमने उसी शब्द का प्रयोग किया, प्रेम। लेकिन इस प्रेम में एक फर्क है। क्या फर्क है? नरेंद्र मोदी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में हम लोगों ने जो जानकारी मिली, जो दिमाग में था, दिमाग में जितनी जानकारी हमें मिली, उसके अनुसार मैंने उनसे प्रेम करने के लिए आपने कोशिश कर रहे हैं। लेकिन माता पिता और मैं केवल हमारे दिमाग की जानकारी से लेकर नहीं, परंतु मैंने उनको देखा, उनके साथ बैठा, उनके साथ अनुभव किया, वो मेरे लिए सेवा किया। ये सारी चीजों को देख के, सुन के, समझ कर अब उनसे प्रेम करता है। इसलिए ये दोनों का प्रेम में फर्क है। एक तो केवल जानकारी का प्रेम, दूसरा अनुभव का प्रेम। आगे देखते हैं परमेश्वर का एक चेला के बारे में देखते हैं। यीशु मसीह का बड़े अधिक प्रेम करने, और पिछले संडे को भी मैंने थोड़ा सा उनका नाम लिया था, फिर भी आज भी लेना पड़ रहा है। पतरस को यीशु मसीह ने बुलाया बहुत अधिक प्रेम करने वाला व्यक्ति।
जब उनसे पूछा, जब यीशु मसीह के पास से सब लोग चले गए तो क्या तुम भी जाने नहीं चाहते? बोलते कि नहीं, जीवन का वचन तो आप है, आपको छोड़ के हम कहां जाएंगे, हम आपके लिए मरने के लिए भी तैयार है। और बोल करके वक्त आ गए तो यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। वही पतरस फिर देख रहे कि क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के लिए अपना प्राण तक देता है। ये कैसे हुआ है? और हम देखा जाए तो उस प्रेम का दूसरा अनुभव में आते समय और यीशु मसीह का जी उठने के बाद यीशु मसीह क्या करता, उनको तो रोटी और उनका प्रिय भोजन जो मछली है उसको फ्राई करके उसको खिलाते हैं। और करने के बाद और हम अगर भोजन की ही कहानी अगर बोले, भोजन की ही बात अगर बोले, क्या ये पतरस को यीशु मसीह ने पहले भी नहीं खिलाया? जरूर खिलाया था। उस समय तो रोटी और दाखरस खिलाया था वहां का संस्कृत के अनुसार। इसलिए रोटी भी खाया, दाखरस भी पिया, यीशु के साथ रहा भी, सब कुछ किया और बोलते भी रह गया कि हम यीशु से प्रेम करते। लेकिन दूसरी बार यीशु मसीह ने उनको फिर से रोटी और मछली खिलाने के बाद पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते? पहले भी पतरस ने बोला प्रेम करता है, अभी भी परमेश्वर बोल रहा है कि प्रेम करता है। और यीशु मसीह ने बार बार पूछा, 3 बार पूछा। तीसरी बार वो बोलता है कि हाँ प्रभु, आप सब कुछ जानता है। और उस दिन के बाद से उनका जीवन बिल्कुल प्रभु के लिए समर्पित हो गई। उस दिन के बाद से उनकी बोली बदल गई, बात करने का शैली बदल गई, काम करने का तरीका बदल गई और प्रभु के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार हो गई। और जिस प्रेम, जिस प्राण को बचाने के लिए यीशु मसीह को इनकार करने वाला वही पतरस दूसरे के लोगों के हाथों से मार खा रहे, निंदा सह रहे और उनको शहर से बाहर किया जा रहा है। और ये सब कुछ होने के बावजूद पतरस बोलता है कि मैं अभी आपको छोड़ कर नहीं जा सकता। क्यों मालूम? पहले केवल जानकारी का प्रेम था, यीशु मसीहा है करके जानता था, सुनता था और उतना तक सीमित था। लेकिन दूसरा प्रेम में क्या हुआ, वो पूरी तरह से उसके लिए समर्पित करने वाला असली प्रेम में चले आए। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस कलीसिया को पूछते समय पूछते कि ये मसीह का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? पतरस अपने जीवन में आखिर में बोलता है, ये मसीह का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? जिसको प्राण को बचाने के लिए भागने वाला, इनकार करने वाला वही पतरस यीशु मसीह के लिए शहीद होकर मरने का कारण क्या बना मालूम है? वो समर्पण की प्रेम, समर्पण की जीवन। इसलिए वही पतरस भी पूछता है, ये मसीह की प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? प्रियो, इन दिनों में हमारे आमने सामने आने वाली बहुत सारी ऐसी समस्या के बीच में ये बात आपके दिल के अंदर में रखना है। अगर आप परमेश्वर का सच्चा भक्त है, परमेश्वर से बिल्कुल गहराई से प्रेम करता है, आपको बचाने के लिए अपना प्राण को पूरी तरह से देने वाला वो यीशु मसीह से अगर आप प्रेम करता है, अगर वो प्रेम सच्चा प्रेम है, तो हम भी अपने अंदर से बोल सकता है, ये मसीह का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? मुझे कौन अलग कर सकता है? वही लोगों के द्वारा परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य तो करते। मेरे जीवन के बारे में भी अगर बोले, और हमने आत्महत्या के लिए निकलते समय परमेश्वर अद्भुत तरीके से मेरे जीवन को बचाया और इस प्रकार से मैं प्रभु का प्रेम के बारे में जाना। और उसके बाद प्रभु ने मुझसे कहा और दिया हुआ नौकरी छोड़ करके सेवा के लिए निकलो। वो मेरे लिए बहुत कठिन जैसा लग रहा था। बाद में परमेश्वर उस प्रेम को अनुभव करके परमेश्वर का प्रेम की उसी में मेरा जीवन का जो समर्पण की वजह से नौकरी छोड़ा, बिहार में आने के लिए परमेश्वर दर्शन दिया। मैंने बिहार में आया, यहाँ का करीब 16 साल का मेरा जीवन का अनुभव लिखे तो इतना मोटी किताब हो जाएगी। बहुत सारी समस्या के बीच में गए और लोगों ने चाकू ला के मेरे पेट में रखा, बंदूक लेके आया मुझे गोली मारने के लिए, पब्लिक में मारा और एक से एक करके बड़ा बड़ा समस्या का बीच में गुजरा। लेकिन तब भी मैं उस शहर को छोड़ के कहीं नहीं गया। कल मैं एक प्रभु के दास से बात कर रहा था, मैं उनके साथ बैठे हुए थे और उनसे बात करते समय कहा, और मद्रास छोड़ करके इधर आया 23 साल से, कई बार
मार खाया, कष्ट उठाया, बहुत सारी समस्या को सामने करना पड़ा। बच्चे को साथ नहीं रख पा रहे तो उनको तो इसकी वजह से उनको पत्नी को और बच्चे को साउथ इंडिया में छोड़ना पड़ा। तब भी 23 साल में वहां रह करके प्रभु की सेवा करते हैं। वो पूछता है, मसीह का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। इसलिए प्रियो, आज मुझे सुनने वाले प्रियो, आपका प्रेम क्या सच्चा प्रेम है, या दूसरे लोगों के सामने दिखाने वाले के प्रेम है? क्या केवल चंगाई पाने का प्रेम है? केवल हमारे जीवन का कुछ स्वार्थता को पूरा करने वाला प्रेम है? हमारा बेटी का शादी नहीं हो रहा है, चर्च में जाकर प्रार्थना करेंगे तो बेटी का शादी हो जाएगा। अब तो करके प्रार्थना किया, परमेश्वर ने द्वार खोला, शादी हो गई, आपका प्रेम वहां खत्म हो गई। और बीमार था, कई दिनों से बीमार, कई तरह का इलाज किया, चंगा नहीं हुआ, यीशु मसीह के पास आया, प्रभु ने चंगाई किया, उसके बाद से खत्म। इस तरह की प्रेम, लालच की प्रेम ज्यादा दिन का टिकाऊ नहीं। वही लालच का प्रेम पत्रोस को यीशु मसीह का इनकार करने के लिए कारण बना। सच्चा प्रेम प्रभु के लिए प्राण तक देने वाला सच्चा प्रेम। इसलिए आज मुझे सुनने वाले आप सबों से मैं पूछना चाहते हैं, हमारा प्रेम प्रभु के साथ कैसे? आप तो कभी देखते होंगे, मुर्गी अपने बच्चों को लेकर चलती है, जब और दूसरे दुश्मन जब आएगा अपनी बच्चों को ले जाने के लिए, ये क्या करती है, वो सारी बच्चों को आवाज दे के अपने पंख के नीचे ऐसे आड़ दे के बैठा देती है, बैठाते हैं। और उसके बाद फिर भी उसको संदेह लगता है और देखता है, क्या करता है, वो अपने दुश्मन से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। वो तो मालूम है कि हम जाकर उससे लड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी निकल जाती है। क्या है? अपने बच्चों के प्रति उसकी प्रेम को, उसके समर्पण को प्रकट करता है। भले ही कमजोर होने के बाद भी उनकी आवाज, उनके आने का तरीका देख करके क्या करता है, उसका दुश्मन भाग जाता है। प्रियो, संसार में हम एक मुर्गी के जैसे हैं, हम कमजोर हैं। इतने बड़े लोगों से, इतनी बड़ी समस्या से, इतने बड़े मुकाबला करने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। लेकिन अगर हमारे अंदर में सच्चा प्रेम और समर्पण है तो हमारे लिए बाकी लड़ाई को हमारा परमेश्वर करता है, बाकी कार्य को परमेश्वर देखता है। इसलिए आज के इस दिन में हम और आपको ये बताने के लिए चाहता है, मसीह का प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है। मिशनरी विलियम कैरी के बारे में आप बहुत सारे लोग सुना होगा। आज जो बाइबल हम पढ़ते हैं और वो उनकी देन है। और एक चप्पल सिलने वाला व्यक्ति को परमेश्वर बुलाया इंग्लैंड देश में, बुला करके बोला कि तुम इंडिया में जाके मेरे सेवा करो। और इस समय वो चर्च में गया, चर्च के पादरी लोग बोले कि अरे तुम दुबला पतला और तुम चप्पल सिलने वाला लड़का, तुम जाओगे इतना बड़ा देश में जाकर सेवा करने के लिए? कोई तैयार नहीं हुआ। पर फिर भी परमेश्वर ने उनके कहा, बेटा मैंने तुमको बुलाया, मैंने तुमको चुना है, तुम जाओ। और बात में परमेश्वर का बात मान करके और कलकत्ता में आए, धीरे धीरे से सेवकाई को शुरू की। आते ही जब उनके बेटा मर गए तो उसको दफनाने वाला कोई नहीं था। और उसके बाद उनकी पत्नी बीमार हो जाती है, वो मर जाते हैं। और ये सारी क्लेश और कष्ट को साथे साथे अंतिम दिन तक वही कलकत्ता के पास रामपुर में वो रह करके प्रभु की सेवा की। आज हम हिंदी, संस्कृत और जो भी इंडियन भाषा में जो भी बाइबल पढ़ते, जो भी भाषा है, वो उनकी देन है। उन्होंने अनुवाद किए, संस्कृत निघंटु उस डिक्शनरी उसने बनाए। और यहाँ देश का सती का जो दुराचार था, उसको 25 साल के उनकी लड़ाई के बाद देश में कानून बनाने के लिए कारण बना। वो संभाला, प्रिंटिंग प्रेस का काम उसने शुरू किया, न्यूज़पेपर का काम उसने शुरू किया। एक चप्पल सिलने वाला एक दुबला पतला आदमी हाँक करके, और इस देश में इतना बड़ा कार्य करने के लिए वजह क्या था? उसकी बुद्धि और शक्ति, उसकी शरीर के मोटापन नहीं था, परंतु परमेश्वर का प्रेम के लिए दिया गया उनका समर्पण का दिल। वो पूछता है, ये मसीह का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? ये मसीह का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है?
इसलिए प्रिय, हमें और आपको परमेश्वर ने बुलाया आशीषित होने के लिए और अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया। इसलिए हमारे पास जो भी शक्ति है, जो भी सामर्थ्य है, जो भी गिफ्ट है, जो भी टैलेंट है, हर चीज परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल करना। समस्या को देख के घबराने की बात करने वाला नहीं, डरने वाला नहीं, मृत्यु के ऊपर तीसरा दिन जयवंत होकर जी उठने वाला, फिर से अपने भक्तों को ले जाने के लिए वापस आएंगे बोल करके जाने वाला वो प्रभु हमारा प्रभु है। हम उनकी आराधना करते हैं। इस संसार में आप दूसरे से डर के और मालिक के चिपके भी रहे और विश्वास को त्याग करके दूसरों को, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए अगर आपका जीवन करके भी चले, वो कितना दिन का जीवन, कितना दिन का जीवन। आज एक साधारण, आज तक पकड़ भी नहीं पा रहे वो बैक्टीरिया की वायरस है, पता नहीं, उसकी दवा अभी तक नहीं पकड़ पा रहे। एक छोटा सा बीमारी संसार में फैल गए तो लाखों का जान चले गए। आपका बचाने से आप बच नहीं सकता। जब तक परमेश्वर आपको नहीं बचाएगा, आपका प्राण को कोई नहीं बचा सकता। इसलिए आज मुझे सुनने वाले प्रियो, हम और आप को बताने के लिए चाहते हैं हमारा प्रेम कैसा प्रेम है, हमारा समर्पण कैसा समर्पण। क्या आज हम भी हिम्मत के साथ ये बात को बोल सकता है, मसीह का प्रेम से कौन मुझे अलग कर सकता है? मसीह की प्रेम से कौन मुझे अलग कर सकता है? हर एक विश्वासी भाई बहनों से, हर एक पास्टर लोगों से, हर एक परमेश्वर का भय मानने वाले हर एक लोगों से मैं पूछना चाहते हैं कि आप अपना दिल के अंदर से ये बात को बोल सकते हैं, मसीह का प्रेम से कौन मुझे अलग कर सकता है? आज के इस पवित्र दिन में मुझे सुनने वाले हर एक प्रिय जनों से, प्रिय लोगों से मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के उस प्रेम को अभी याद करें। आपने यीशु मसीह को चुना नहीं, परमेश्वर का प्रेम आपको खोज के आकर के आपको चुन करके अलग करके रखा। इफिसियों के पत्र में लिखा, हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। अब मरने के बाद स्वर्ग में जा नहीं रहा है, स्वर्ग के अनुभव को इस संसार में अनुभव करते हुए बढ़ते जाने का वो हमें आगे का प्रमोशन है। वो इफिसियों के पत्र दूसरा अध्याय में लिखा, अंधकार से हमें बुला करके हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। इसलिए हम साधारण लोग नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल है, परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल व्यक्ति है। और परमेश्वर इस संसार में कुछ करने के लिए हमारे और आपके जीवन के द्वारा करने के लिए चाहते। क्या इस महत्व को आप समझ सकते? क्या इस गंभीर बातों को आप अपना रहे? क्या आपके मन में, हृदय में बात बैठा है? आपकी बुलावट छोटा बुलावट नहीं है, आपकी बुलावट थोड़ी दिनों के लिए नहीं है, कुछ दिनों के लिए बुलाया नहीं है, आपको अनंत जीवन तक ले जाने वाले एक विशेष बुलावट परमेश्वर हमें और आपको दी। बहुत दिन तक पत्रोस अपना जानकारी में चला, वो ठीक है, मसीह आया, चमत्कार करेगा, ये करेगा और पानी को दाखले से बदलेगा, लंगड़े को उठाने के लिए उनके पास क्षमता है, आंधी तूफान को थमाने के लिए उनके पास क्षमता है, मरे हुओं को जिलाने की उनके पास क्षमता है। ये सब तो उनका मन में और जानकारी में लिया, सुना हुआ बात नहीं है, वो साथ में थे, खड़े होकर के साथ में वो भी काम को देखा है। फिर भी उनकी जानकारी केवल उनके दिमाग तक था। वो जानकारी, उस प्रेम जो यीशु मसीह जो जितना पत्रोस से प्रेम किया, वो प्रेम पत्रोस के दिल में तक या दिल तक नहीं गया। इसकी वजह से क्या किया, वक्त आने पर उसने 3 बार प्रभु को इनकार किया। जब वो चीज, वही पत्रोस बाद में उस प्रेम को जब अपना दिल में, दिल के अंदर में ले गए, जब दिल के अंदर में अपनाया उस प्रेम को, तब जाके वो प्रभु के लिए
प्राण देने के लिए तैयार हो गए। इसलिए परमेश्वर का प्रेम हमारे और आपके समझ से बढ़कर, सर्वशक्तिमान प्रभु, संसार को बनाने वाला परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ये कितनी बड़ी बात है। हमें बचाने के लिए अपना प्राण तक दिया, ये कितनी बड़ी बात है। आपके मुसीबत, तकलीफ, परेशानी में से छुड़ा करके आज आप इस लायक नहीं था, आपको इस लायक में खड़ा किया, आज आप खड़े हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह है। यहां तक के लेके आने वाला परमेश्वर के लिए आपका प्रेम कितना गहरा है, कितना गहरा है। इसलिए पत्रोस अपना जीवन में रोमियो के पत्री 8:38 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। बहुत बड़ा विद्वान, परमेश्वर का दास, मसीह को सताने वाले, कलीसिया को नाश करने के लिए निकला हुआ पौलुस, जब अपने जीवन में परमेश्वर का प्रेम को जब अपनाया, वो प्रेम को समझा, जो उसने अपने प्रेम परमेश्वर के लिए समर्पित किया, वही पौलुस कहता है, ये मसीह का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। कष्ट, तकलीफ, परेशानी, मृत्यु, जीवन, ऊंचाई, गहराई, कौन भी वस्तु मुझे परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकती। प्रिय विश्वासियों, प्रिय मसीह के सेवकों, आज मैं खास तौर से आपसे बात कर रहा हूं। इन सारी कठिन परिस्थिति के बीच में क्या आप दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं? ये मसीह का प्रेम से मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता। या अभी भी आपका विश्वास केवल दिमाग तक ही रखा है, वो आपको आगे अनंत जीवन की ओर लेके नहीं जा सकता। वो प्रेम, वो समर्पण आपके अंदर में, आपके दिल की अंदर होना है। और जब तक वो अंदर नहीं आएगा तो हम उसको अपने जीवन में अपनाते हुए वो अनंत जीवन की ओर जा नहीं सके। इसलिए हमारे जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा प्रेम, सच्चा प्रेम होना बहुत जरूरत है। इसलिए हमारा इस प्रेम इस संसार का थोड़ी दिनों के लिए दिया हुआ प्रेम नहीं, 80, 90, 100 साल तक जब हम जीवित रहते हैं, उतनी दिनों तक का रिश्ता नहीं है। यीशु मसीह के साथ जोड़ने वाला रिश्ता वो अनंत काल का रिश्ता है, अनंत काल का है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसलिए फिर से तीनों बातों को मैं लेके आने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम के प्रति हमारा प्रेम कैसे है। दुनिया का कौन सा ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग कर सकता है, अलग कर सकता है। बहुत सारी बातों को मैं बोलने के लिए छोड़ दे रहे हैं ताकि आप सोच सकता है। आज आपका जीवन प्रभु में अगर पूरी तरह समर्पित नहीं है, सब कुछ जानने के बाद, अनुभव करने के बाद भी आपका प्रेम अगर प्रभु के लिए पूरी तरह से ईमानदारी से, सच्चाई के साथ समर्पित नहीं है, तो इसके लिए रुकावट में क्या चीज है, आप स्वयं अपने आप को जांच लें, अपने आप को सोचें। याद रखना, जीवन आपका है, प्रभु के साथ रिश्ता वो आपका है। ये रिश्ता महत्वपूर्ण है, ये जीवन महत्वपूर्ण है, परमेश्वर की दृष्टि में आप महत्वपूर्ण है। सौदा गोमोरा का शहर जैसे नाश करने के लिए, नाश होने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है, परंतु निनवे शहर के जैसे
हमारी गलती को मान करके पछताव करके प्रभु से माफी मांगते हुए प्रभु के पास आके प्रभु से आशीषित होना, आशीष पाना, ये परमेश्वर की चाहत है। दोनों आपके सामने, आप जैसे चलते 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 विनाश की ओर जा सकते हैं, या मन फिरा के प्रभु से माफी मांग के प्रभु के आशीष के लिए, प्रभु की कृपा के लिए, करना के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु से आशीष पा सकते हैं। इसमें से चुनना आपको। फिर एक बार मैं पूछना चाहता हूं, जो मसीह का प्रेम को अपनाया हुआ लोगों से पूछना चाहता है, ये मसीह का प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? आइए अपना सिर झुका है, 1 मिनट शांत होकर हम प्रार्थना करें। चाहे आप अपने डाइनिंग हॉल में हो, प्रार्थना रूम में हो, चाहे जहां पर भी बैठ करके वचन को सुन रहे हैं। पहली सवाल, क्या आप इस प्रभु से प्रेम करता है? कर नहीं करता है? ये वचन आपके लिए है। यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपको बुला रहे हैं, बेटा बेटी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन और बहुतायत का जीवन देगा, अनंत जीवन देगा। अगर आप एक विश्वासी है, पत्रोस जैसे, यीशु आज आपसे भी पूछ रहे हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करते? पाया वो कुछ चीज के लिए थोड़ा बहुत धन्यवाद दो के चर्च में जाते हैं, कुछ दान डालते हैं, इससे आपका आत्मा का उद्धार नहीं है प्रिय। आपके आत्मा का उद्धार, आपका जीवन का समर्पण, सच्चा प्रेम, प्रभु के साथ आपके सच्चा रिश्ता, वही आपको स्वर्ग की ओर लेके जाएगा, अनंत के जीवन में लेके जाएगा। क्या आपका प्रेम आज सच्चा प्रेम है, या स्वार्थता के लिए, कुछ लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेम करने वाला प्रेम है? मसीह का प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? आप प्रभु हमें सहायता करें, मसीह की इस प्रेम में बने रह करके, जब तक इस संसार का जीवन है, विश्वास योग्यता के साथ रह के, जब आपकी आवाज आएगी, आप प्रभु बड़े शांति के साथ, धन्यवाद के साथ आपके गोद में आ सकते। प्रतिदिन हमें संभाले, ये अगले हफ्ते में भी हर एक दिन आपकी कृपा दृष्टि में हमें सुरक्षित रखें। आपके नाम की महिमा आदर करें, यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से। प्रभु सबों को आशीष करें।